हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हिंदी साहित्य के कुछ यानी हिंदी के कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कामायनी का कौन सा सर्ग अंतिम है? देखिए कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। श्रद्धा, इड़ा, निर्वेद, आनंद, कर्म। तो अंतिम सर्ग क्या हो जाएगा? इसमें आनंद हो जाएगा। ठीक है, कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। अजातशत्रु किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। उर्वशी भी इन्होंने ही लिखा है। देखिए उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी लिखा है और जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जब कभी पूछेगा सवाल तो एक ही राइटर का उसमें नाम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोदान का नायक कौन है? तो गोदान का नायक खोरी है। आप जानते होंगे गोदान किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने, धनपत राय जी ने लिखा है। बीजक किस कवि की रचना है? तो कबीर दास। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चलिए यामा के रचयिता या यामा किसने लिखा है? ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में भी जानते होंगे। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साकेत का मुख्य पात्र कौन था? साकेत मैथिली शरद गुप्त ने लिखा है। साकेत का मुख्य पात्र जो था वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा आपका उर्मिला। ठीक है, मुख्य पात्र कौन है? उर्मिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं अंधेर नगरी के लेखक। ये आपको याद रखना है। धर्मवीर भारती आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, कि क्या लिखा है? सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, बहुत ही फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है रश्मि रथी का नायक कौन है? अर्जुन, भीष्म, कर्ण, कृष्ण, युधिष्ठिर। तो रश्मि रथी किसने लिखा है? रश्मि रथी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और इसमें जो नायक है वो है कर्ण। ठीक है, कर्ण जो है ये नायक है। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। किस आंचलिक क्षेत्र पर आधारित है? तो ये पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया जो कि बिहार में पड़ता है उस पर आधारित है। ठीक है, आंचलिक क्षेत्र क्या है? पूर्णिया। बुंदेलखंड तो अपना इधर यूपी के 7 जिले आ जाते हैं, एमपी वाला क्षेत्र रहता है। ठीक है, मिथिला भी कहाँ है? ये सब बिहार में आते हैं। ब्रज कहाँ है? ये ब्रज आप मथुरा वाला क्षेत्र कह सकते हैं। अवध आप जानते ही होंगे। चलिए गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? कमलेश्वर, अज्ञे, मोहन राकेश, यशपाल। 5 ऑप्शन वाला सवाल लाया हूँ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो और क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो। जितना कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा क्लियरिटी मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कवितावली किसने लिखी है? तो कवितावली जो है तुलसीदास जी ने लिखी है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है झूठा सच के लेखक कौन है? तो यशपाल जी हो जाएंगे झूठा सच के लेखक। अगला हमारा क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा ने कहा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये आपको याद रखना है। तमस किस लेखक की कृति है? तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राग दरबारी। राग दरबारी किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी रचना है?
5 ऑप्शन दिए गए हैं। रसखान, रहीम, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसखान। रसखान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की रचना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? 713। ऑप्शन नंबर सी, 713 दोहे हैं। ठीक है, दोहा आप जानते होंगे, पहले तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा और सोरठा जो हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 4 चरण होते हैं, अर्धमात्रिक छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र लिखा है। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग। ठीक, मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएंगे उपन्यास विधा की रचना है मैला आंचल। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने क्विक रिवीजन कर लिया। ये यूपी पेट में आने की संभावना इनकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के